नमस्कार, प्रणाम। अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं या आपके घर में कोई विकलांग है या आपके परिचय में कोई विकलांग है तो ये वीडियो आज आपके लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा विकलांग भाइयों के लिए यूडीआईडी कार्ड के बारे में। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे यूडीआईडी कार्ड आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने से प्राप्त कर सकते हैं या किसी का बनवा सकते हैं, या आपके दोस्त रिश्तेदार का अगर विकलांग है तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल सरकारी योजना में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता हूं उन सरकारी योजनाओं को जो आपके लिए हितकारी है और लाभकारी है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यूडीआईडी कार्ड के बारे में। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड का कैसे हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे और यूडीआईडी कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, यूडीआईडी कार्ड कैसे आप ऑनलाइन करके आप घर बैठे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में विस्तार से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यूडीआईडी कार्ड में सबसे पहले बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक बैंक की आपके पास पासबुक होनी चाहिए। यूडीआईडी कार्ड के फ़ायदे ये हैं कि आपको हर महीने गवर्नमेंट पेंशन देती है, यूडीआईडी कार्ड से आपको यात्राओं में छूट मिलती है और यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से आप वैकेंसीज वगैरह जो सरकारी आती हैं उसमें भी आप आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यूडीआईडी कार्ड को कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई जानकारी आपको समझ में ना आए या कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं उसको पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। तो नमस्कार, सबसे पहले हम गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड देखिए यहाँ पर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आप यूडीआईडी कार्ड का आवेदन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ और ट्रैक एप्लीकेशन, दो ऑप्शन है। तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना सबसे पहले जिस भी आप लैंग्वेज में इसको भरना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग फॉर्म इंग्लिश में भरते हैं तो हम लोग इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे और बाकी जो है सारी भाषा हिंदी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स नेम फुल नेम यहाँ पे भरेंगे और उधर आपका हिंदी में अपने आप वो कन्वर्ट कर लेगा बगल वाले में। ठीक है, आप डाटा मैच करते जाएं और आधार से कोशिश करें कि डाटा पूरा आधार से मैच हो। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आधार सेटिंग मैच नहीं होता है तो खाते में पैसे वगैरह आने में दिक्कत होती है। एप्लीकेंट्स के फादर नाम को यहाँ पे भरेंगे, फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ पर जो है हिंदी में भरेंगे, मदर्स नेम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे अपना और यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल जाएंगे। नीचे आएंगे और देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी आपका हो, एज मैटर नहीं करता है। कैटेगरी डालेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है, मेल है या फीमेल है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल देंगे, ज़रूरी होता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि मतलब जिसका आप डाल रहे हैं रिलेशन विथ पर्सन के साथ उसका रिलेशन क्या है, उसके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई लेडीज़ हैं उनकी शादी हो गई है तो पति का नाम डाल सकते हैं, शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम डालेंगे, बच्चे हैं तो पिता का ही नाम डलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ द गार्जियन, अगर उनके कोई माता पिता नहीं है तो गार्जियन का नाम भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। रिलेशन विद पर्सन करके कॉन्टैक्ट नंबर जो है गार्जियन का भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ्स लगाएंगे। ठीक है, जो भी फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे आपकी जिसके लिए आप विकलांग फॉर्म भर रहे हैं या अपने लिए खुद भर रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट्स जो भी वो लगाते हों या अंगूठा जो भी लगाते हों यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे देखिए आपकी एनुअल इनकम पूछ रहा है, अगर कोई इनकम है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी कम है उसमें सब डाल दीजिए उसका। हायर क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी है, जितना भी पढ़ाई लिखाई हुई है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, नेक्स्ट ऑप्शन है। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड डालिए, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगला एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डेंस। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर है, उस एड्रेस के लिए प्रूफ क्या है। तो सबसे सही प्रूफ आजकल आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें। बाकी और भी ऑप्शन है उसमें जो भी आपको डालना हो। यहाँ पे अपलोड करेंगे, स्कैन कर लेंगे। 500 KB कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 200-300 KB भी आप स्कैन करके अच्छे से डाल देंगे ताकि क्लियर दिखे, और व्यू का ऑप्शन दिया वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हैं। अपलोड करने के बाद आधार नंबर डाल दिया यहाँ पे। अब अगला ऑप्शन पे फिर से आपको ही आधार कार्ड ही डाल लेना है
और भी कुछ अगर आपके पास है आधार कार्ड का डाल दें, लेकिन आधार कार्ड होना अनिवार्य है, इसलिए आधार कार्ड ही डालिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ लगा दिया। यहाँ पे नीचे आ जाइए, आईडी प्रूफ के बाद एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन है ये। यहाँ पे एड्रेस अपना जो आधार कार्ड पे आपके लिखा है या जो भी एड्रेस आपका है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। स्टेट पहले सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट चुनने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, किस ज़िले से हैं आप। ठीक है, उसके बाद अपना तहसील क्या है, गांव क्या है। ठीक है, पिन कोड क्या है, नीचे आप पिन कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम डिसेबिलिटी की डिटेल्स डालेंगे, और मल्टीपल हैं तो जैसे कई तरह की बीमारियां हैं उसकी वजह से विकलांग है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ढेर सारी हैं, और हिंदी में भी मैं इसको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश अगर क्लियर नहीं है तो। देखिए, सबसे पहले ब्लाइंडनेस दिया है, तो दृष्टि बाधित, आँखों की पुतली ना होना या आँखों से दिखाई ना देना। लो विजन, निम्न दृष्टि, ठीक है, जिसे अल्प दृष्टि या दृष्टि बाधित भी कहा जाता है, प्रभावित होते हैं। निम्न दृष्टि की स्थिति में व्यक्ति को सामान्य बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, श्रवण बाधित, ऊंची आवाज़ में बोलना, कान से सुनाई ना देना। ठीक है, हियरिंग उसमें आता है। चौथा देख लीजिए आपको, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, व्यक्ति को हाथ पैर अथवा दोनों की निशक्तता या लकवा है या हाथ पैर कट गया है, पोलियो से ग्रसित हैं। ठीक है, लेप्रोसी क्योर जो होता है, कुष्ठ रोग से जो युक्त हैं, हाथ पैर की उंगलियों में विकृत है, टेढ़ापन है, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, उंगलियां टेढ़ी हुई हैं, सुन्न हो जाती हैं। ठीक है, सेरेब्रल पैल्सी, पोलियो जैसे हो गया। ठीक है, नर्व इंजरी हो गई, हाथ पैर में जकड़न है, चलने में कठिनाई है, व्यक्ति को चलने के लिए कृत्रिम अंग या वैशाखी के लिपरात का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, इसको भरते समय इसको ध्यान से भरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हिंदी में भी इसको बता दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सातवां वाला ऑप्शन देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो दिया हुआ है, बौद्धिक निशक्तता, बौद्धिक क्षमता का कम होना, मतलब पागलपन कह सकते हैं, बुद्धि कम होना, छोटे बच्चों की तरह दिमाग होना, कोई चीज़ समझना नहीं होता। ठीक है, मेंटल इलनेस जो है, मानसिक रोगी, अस्वाभाविक व्यवहार करना, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, अधिकतम डर, भय या गुमसुम, नशे आदि, अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं, मतलब पागलपन किसी भी तरीके का हो सकता है। मस्कुलर जो है दिया हुआ है, डिस्ट्रॉफी जो भी है, मांसपेशियों में जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पैंक्रियाज डिसीज़ रोग जो है, हाथ पैर की मांसपेशियों में जकड़न, व्यक्ति कमर हाथों में कंपन, कमर झुक जाना, घूमने फिरने में कठिनाई, एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब से हमला हो गया है और कोई अंग खराब हो गया है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़, शरीर में खून की कमी अथवा शरीर के अंगों का खराब होना। ठीक है, हीमोफीलिया दिया है, अधिक रक्तस्राव, चोट लगने पर अधिक रक्त का खून का बहना या खून का थक्का ना बनना। प्लेटलेट की कमी से भी ये होता है कि खून का थक्का वगैरह आपका जो है नहीं बनता है। ठीक है, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको भरना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप भरने में गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है कार्ड बनने में। ठीक है, यहाँ देखिए, थैलेसीमिया दिया हुआ है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, खून की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज, भाषा निशक्तता, व्यक्ति गूंगा, बोलने में कठिनाई होना या बोल ना पाना एकदम से। ठीक है, मल्टीपल जो दिया हुआ है, स्क्लेरोसिस, व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी की में क्षति हो जाना। ठीक है, नीचे भी दिया हुआ है, बोलने लिखने पढ़ने आदि में जो है कठिनाई होना। इस तरह ढेर सारा है, इसमें हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको बताएं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ऊपर देखिए दिया हुआ है, कोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में तांत्रिक तंत्र की जुड़ी समस्याओं का समूह, तांत्रिक तंत्र से जुड़ी गड़बड़ी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इन समस्याओं में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑटिज़्म, इसमें बच्चों को सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो जाती है, बौनापन छोटे जो हो जाते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, बहुनिशक्तता या दो से अधिक निशक्तता। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा इसको और ध्यान समझिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और गूगल भी करके आप देख सकते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में उससे आपको कोई रिलेट करता है कि नहीं करता है, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे कुछ भी डाल देने से कोई मतलब नहीं है उसका। और आपके सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है, अगर आप कोई डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि आपको क्या बीमारी है। चलिए, नॉर्मली लोकोमोटिव जो है डिसेबिलिटी जो होती है डाल देते हैं। अब कोई भी डिसेबिलिटी किस कारण से है, जैसे कि डिसीज़ किस कारण से हो गई है, उसको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। एक्सीडेंट से हो गया है, बचपन से ही है, इन्फेक्शन हो गया है या कुछ और है, तो भी इसको ध्यान से वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है।
अगला देखिए दिया हुआ है डिसेबिलिटी बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही है कि एक्सीडेंटली या कुछ भी होने के कारण हो गया है, तो जहाँ भी जो भी यस नो हो आपको उसका लगा देना है। ठीक है, अब नीचे देखिए पूछ रहा है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास पहले से है, नॉर्मली अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर का रहता है तो इसको बनवाने में आसानी होती है, और नहीं भी है ठीक है तो पुराना आपके पास मैनुअल जारी किया हुआ कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, अटैच कर देंगे तो बनने में आसानी होती है, नहीं फिर आपको जाके जांच वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद भी आपको जांच करानी ही पड़ेगी जा करके। कार्ड बनवाने के लिए आपको नज़दीकी सीएमओ ऑफिस है जहाँ भी आप सेलेक्ट करते हैं, अभी बाद में उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है और किस डेट पे आपका जारी है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डिटेल्स आप देखिए चीफ़ मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल अथॉरिटी जो भी दिया हुआ है और जो भी आपका नज़दीकी वो होगा वहाँ पे शो करता है, और उसी हिसाब से आप वहाँ पे दे दें। और आपको किसने सर्टिफिकेट जारी किया है ठीक है वो भी वहाँ पे दिखता है, सीएमओ ऑफिस से जारी है तो वो दिखता है, वो देख लीजिए। कितना % की डिसेबिलिटी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 40% या उससे ज़्यादा होगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा उसको मेंशन करें, सही गलत जानकारी ना दें वहाँ पे। हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से आपको इशू करवाने के लिए आपको कहाँ जाना है जांच के लिए। तो अपना जब स्टेट और ज़िला आप चुनेंगे तो आपके ज़िले में जो भी ऑथराइज्ड सेंटर होंगे जहाँ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होता है या फिर यूडीआईडी कार्ड के लिए आप जांच के लिए जाएंगे वो वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो जो भी स्टेट आप चुनेंगे उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे तो नीचे देखिए हॉस्पिटल का नाम जो है आपको देता है, और अगर आप नो कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपका हॉस्पिटल का नाम डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, वो ऑफिस में जा कर के आप जांच करा सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में अगर हॉस्पिटल देख दिया हुआ ना इज़ योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए और सेम स्टेट में है तो उसको मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप उसको वो करेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे आपको जांच के लिए जाना है। जब ये सर्टिफिकेट मतलब आवेदन जब आप करते हैं तो ये पास जब हो जाता है तो पास होने के बाद आपको उस पर आ जाएगा कि अप्रूव हो गया है, तो वहाँ पे जा कर के आप जांच करा लेंगे। इस तरह भरने के बाद देखिए प्रीव्यू आ गया है, पूरा आपका सब कुछ दिख रहा है, और इसका जो नंबर आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको लिख के रख लीजिएगा, नहीं इसी से आप चेक करते हैं। हालांकि इसको आप मोबाइल नंबर से आधार कार्ड डाल के भी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी आपकी छूट गई आपको लगता है गलत है तो आप इसको री एडिट भी कर सकते हैं। और देखिए सबमिट करने के बाद इस तरह का आ जाएगा, और डाउनलोड सर्टिफिकेट करके जो है एक्नॉलेजमेंट आप जो है डाउनलोड करके रखिए, और बाद में आप स्टेटस चेक करके इसको पता कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ कि अप्रूव नहीं हुआ। और अप्रूव होने के बाद जो है आप जा करके वहाँ पे जांच कराएंगे तो सर्टिफिकेट आपको जारी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका एप्लीकेशन है पूरा ये निकल आएगा, और अप्रूव होने के बाद आपको स्टेटस पे जो है शो करता है। आप जहाँ पे से आपने फॉर्म भरा था वहीं पे बगल में स्टेटस का भी ऑप्शन दिया हुआ था, स्क्रीनशॉट देखिए लगा है ये, यहाँ से आप जा कर के स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। कई तरीके हैं स्टेटस को चेक करने के, आपके आधार कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से, आपके सर्टिफिकेट जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर उससे भी आप इसको जो है चेक कर सकते हैं स्टेटस अपना। और चेक करने के बाद फाइनली जो सर्टिफिकेट है इसका प्रिंट आउट जो निकालना है, इसको प्रिंट आउट ले करके और जो भी पेशेंट है आपका जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उसको ले करके आप चले जाएंगे, और जांच होने के बाद सब कुछ अगर ठीक है तो आपका कार्ड जारी हो जाता है। देखिए यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन दिया हुआ है ना, ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ से आप जा करके अपना एप्लीकेशन जो है ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कई तरह के ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूडीआईडी नंबर आपका आता है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है। तो अभी तो हमारे पास एनरोलमेंट नंबर है, कोई यूडीआईडी नंबर तो है नहीं, तो हम एनरोलमेंट नंबर डालकर भी इसको चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डालकर आप चेक करेंगे तो सब ज़्यादा आसान होता है। आधार नंबर भी आप डाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपके पास है, जैसे आधार नंबर डाला मैंने और आधार नंबर यहाँ डाल करके चेक करेंगे तो देखिए अभी आपको पूरा शो करेगा कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ तक पहुँचा है, जाँच हुई है कि नहीं हुई है, पास हुआ है कि नहीं हुआ है, कि रिजेक्ट हो गया है, जो भी है स्टेटस पे आपको दिखाता ही। देखिए हॉस्पिटल नेम सीएमओ ऑफिस बरेली, एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, तो अभी सबमिटेड हुआ है, अभी अप्रूव नहीं हुआ। जब अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पर वो लिख करके आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। ठीक है, और जब अप्रूव दिखाने लगे तो वहाँ पर जा करके आप जांच करा करके अपना यूडीआईडी कार्ड जो है वहाँ पे जब हो जाएगा तो जारी कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी डाल करके, कैप्चा वगैरह डाल करके भी आप इसको कर सकते हैं, दूसरा तरीका है ये। ठीक है, देखिए आपके सारे डिटेल्स खुल करके सामने आ गई हैं, कहाँ तक आपका स्टेटस पहुँचा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कोई भी जानकारी अगर आपको लगती है कि समझ में नहीं आई है, कोई भी कॉलम भरने में दिक्कत है तो हमको आप बताइएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। और कोई भी अगर आपके आसपास कोई विकलांग व्यक्ति है, रिलेशन में है, दोस्त यार है, तो उसको बताएं, उसकी भी मदद आप कर पाएंगे।
ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है, ये देखिए यहाँ से आप इस तरह से अप्रूव होने के बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी स्टेटस उस पर दिखेगा कि आपका कार्ड बन करके आ गया है अप्रूव होने के बाद। इस तरह से अपना BDID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन अपने आप दिखने लगता है। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। और देखिए, इस तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बनने के बाद जब आपका UDID कार्ड बन जाएगा तो ये सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसी कार्ड से आपका सारा काम हो जाएगा और आपको अलग से कोई सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।